अच्छा, जो किसान आंदोलन है 7 महीना तो लगातार चल रहा है। किसानों को है कि भाई हमारी मांग सही है, सरकार नो को है कि भाई ये तो खामे खाई बैठे हैं, जो कृषि कानून है वो सारे ठीक है। सरकार तो कहेगी ना, क्योंकि 7 साल से जो मीडिया स्पॉन्सर कर रहा है उनको, नेशनल चैनल, तो वे अब अपना चार्ज तो करेंगे ना। तो नरेंद्र मोदी अनाप शनाप बिल पास कर रहा है, उन्हीं के लिए कर रहा है, 4-5 लोगों के लिए वो काम करता है और उन्हीं के लिए काले कानून बनाए गए हैं और किसानों की कमर तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम उठ नहीं सकते, हमें हर हालत में वोट। मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, किसानों का एक भरोसा था। आपको नहीं लगता वो भरोसा टूटा है? उन्होंने आपकी सुनने में गलती रहेगी, उन्होंने किसानों की आय नहीं कही थी, हाय कही थी। अच्छा, हाँ, वो हाय दुगनी कर दी, किसान तेरा इमाम कर दिया। वो बात भी छोटे थे, इंसानियत के नाते अगर पाकिस्तान में कोई घटना होती है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके तभी दुख प्रकट करते हैं। और जो किसान है, किसानों की शहादत हो चुकी है, लगा 500 से ऊपर शहादत हो चुके हैं। जो मोदी जी उन्होंने एक बार भी थोड़ा सा भी ये नहीं कहा कि वे जो किसान इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने शहादत दी है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। एक्चुअली ये आदमी पूंजीपतियों का गुलाम है, प्रधानमंत्री बनने के ये काबिल ही नहीं है। इसने तो ये तो प्रियंका चोपड़ा की शादी पर भी ट्वीट करने वाला आदमी है। और ये देश का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्षय कुमार ने किया था कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर, तो ये सवाल है। आम शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये सब गया तेल लेने। सबसे ज़रूरी सवाल एक ही है जो अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उसके घर में जाके पूछा था, क्योंकि 7 साल से ये आदमी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया है और कभी भी इसको आपने देखा नहीं पब्लिकली। मन की बात ठूसता रहता है अपने बेडरूम से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत और बेबाक हरियाणा, बेखौफ हरियाणा पर। भाई पिंक धरना जो चल रहा था, पहले भी आपने वीडियो देखी थी बहुत सारी, उससे पर मौजूद हाँ इब ज्योत्सना मैम यार मौजूद हैं। इन थोड़ी सी बातचीत करांगे कि जानकारी भी लेवांगे, क्योंकि बताया जा कि भाई जो किसान आंदोलन है वो जितना टूटा है उतना मजबूत हो। सच्चाई जानेंगे कि कुछ और भी कुछ सवाल हमें भी पूछांगे। नमस्कार जी। नमस्ते भाई। ठीक हो मैम? एब्सोल्युटली। अच्छा, जो किसान आंदोलन है 7 महीना तो लगातार चल रहा है। किसानों को है कि भाई हमारी मांग सही है, सरकार नो को है कि भाई ये तो खामे खाई बैठे हैं, जो कृषि कानून है वो सारे ठीक है। सरकार तो कहेगी ना, क्योंकि 7 साल से जो मीडिया स्पॉन्सर कर रहा है उनको, नेशनल चैनल, तो वे अब अपना चार्ज तो करेंगे ना। तो नरेंद्र मोदी अनाप शनाप बिल पास कर रहा है, उन्हीं के लिए कर रहा है, 4-5 लोगों के लिए वो काम करता है और उन्हीं के लिए काले कानून बनाए गए हैं और किसानों की कमर तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम उठ नहीं सकते, हमें हर हालत में बॉर्डर पे होना ही होगा। मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, किसानों का एक भरोसा था। आपको नहीं लगता वो भरोसा टूटा है? उन्होंने आपकी सुनने में गलती रहेगी, उन्होंने किसानों की आय नहीं कही थी, हाय कही थी। अच्छा, हाँ, वो हाय दुगनी कर दी, किसान तेरा इमाम कर दिया, रोड पे ले दिया। अच्छा, वो बात भी छोटे थे, इंसानियत के नाते अगर पाकिस्तान में कोई घटना होती है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके तभी दुख प्रकट करते हैं। और जो किसान है, किसानों की शहादत हो चुकी है, लगा 500 से ऊपर शहादत हो चुके हैं। जो मोदी जी उन्होंने एक बार भी थोड़ा सा भी ये नहीं कहा कि वे जो किसान इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने शहादत दी है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। एक्चुअली ये आदमी पूंजीपतियों का गुलाम है, प्रधानमंत्री बनने के ये काबिल ही नहीं है। इसने तो ये तो प्रियंका चोपड़ा की शादी पर भी ट्वीट करने वाला आदमी है और ये देश का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्षय कुमार ने किया था कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर, तो ये सवाल है। आम शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये सब गया तेल लेने। सबसे ज़रूरी सवाल एक ही है जो अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उसके घर में जाके पूछा था, क्योंकि 7 साल से ये आदमी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया है और कभी भी इसको आपने देखा नहीं पब्लिकली। मन की बात ठूसता रहता है अपने बेडरूम से, जो गैर जरूरी है। मन की बात नहीं, जन की बात कीजिए। किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कुछ सोचते हो कि भाई इसके अंदर राजनीति भी हो रही है या फिर कोई और ये है कि भाई सारा सब कुछ है किसान? क्योंकि बहुत सारी अफवाह उड़ा जा रही हैं। सरकार लगातार कह रही है कि भाई ये तो किसान नहीं है, इनके पास तो 15-15 लाख रुपए की गाड़ी है, 5-5 हज़ार रुपए के कुर्ते पजामे पहनते हैं और इनके तो 8-8 हज़ार रुपए के जूते हैं। तो किसान इतनी मेहनत कश कौम है, वो कमा कर 15 लाख की नहीं 40 लाख की गाड़ियों में चलते हैं हम लोग। तो उनका अपडेट कर देती हूँ। सब के सब किसानों, तकरीबन किसानों के पास एंडेवर है, फॉर्च्यूनर है, क्योंकि हमारे बच्चे अमेरिका क्या, कनाडा क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या पढ़ लिख कर गए हैं। आपके साथ ये बच्चा बैठा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, किसान का बच्चा है बिल्कुल ही, फादर इसका जवान।
तो अब आप ये बताइए कि जब इतना पढ़ लिख गए हैं हमारे बच्चे, तो हम क्या बड़ी गाड़ियों में नहीं चल सकते? क्या पूंजीपति ही मर्सिडीज में चलेगा या हवाई जहाज में चलेगा? उनके अपने हवाई जहाज हैं, तो हम भी जहाज़ों में तो हम भी चल सकते हैं। और लेकिन हम हैं तो किसान ही ना, हम चाहे कहीं भी रहेंगे, अपनी कौम को तो नहीं दबने देंगे ना। हमने भी तो पढ़ा है ना कि संघर्ष करो, संगठित बनो। हम कहीं भी रहेंगे, जहाँ किसान आंदोलन होगा हम वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर किसान सड़क पर है तो हम सड़क पर पहुँचेंगे। एसी की बात करें तो एक फोटो वायरल की जा रही है बड़े चैनलों हाँ, के ऊपर भी कि भाई जो किसान नेता ये तो एसी के अंदर सो रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनको पसंद नहीं है ना एसी में बैठे। इनको किसान फांसी खाता हुआ अच्छा लगता है, लटका हुआ किसान नहीं दिखता इनको। जहर खाता हुआ किसान चाहिए इनको, और सुसाइड करता हुआ किसान चाहिए इनको किसान एसी में इनको अच्छा नहीं लगता। एसी हमारे लिए नहीं है इनकी नज़रों में, लेकिन इनके दामादों के पास एसी है, तकरीबन सबके पास है। अच्छा, अगर कोई किसान आंदोलन में थोड़ी सी सहायता करने की कोशिश करे, जैसे कि गोल्डन हट के मालिक हैं राम सिंह राणा जी, उनके जो ढाबे हैं, होटल हैं, उनको भी सीज कर दिया जाता है, क्या समझते हैं? हाँ, वो राम सिंह राणा भाई का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने किसानों की मदद की कोशिश की है, और किसान ही उसको बचा कर लाएंगे। अगर उसने सरकार ने ऐसा दुस्साहस किया है, मेरी नॉलेज में भी अभी आया है, तो डेफिनेटली सरकार से बात की जाएगी, प्रेशर बनाएंगे। सरकार की औकात नहीं कि किसान के मददगारों को परेशान करने नहीं देंगे हम। अच्छा, जो टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक घटनाक्रम हुआ था कि अभी वो मतलब मामला सामने पूरा आया नहीं है कि जो जांच हुई है, वो जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है, पर जो कसार गांव का एक किसान जला था या जलाया गया था, उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? ये सरकार कह रही है कि भाई ये तो आतंकवादी हैं। नहीं, सरकार समय समय पर ऐसे प्लांट करती रहती है और छोटे छोटे घटनाक्रम छिटपुट हिंसाएं कराती रहती है, लेकिन उसमें किसान इन्वॉल्व नहीं होगा पक्का, क्योंकि किसानों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम डे 1 कि आपको कोई भी ऐसी घटना नहीं करनी है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे कि किसान आंदोलन बदनाम हो। हम बेहद ही डिसिप्लिन वे में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर रैली है, चाहे वो कोई और कॉल है किसानों का। हम किसी हिंसात्मक किसी भी कार्रवाई का खंडन करते हैं और हम किसी भी इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं होते। जो राजनीतिक आदमी है, आपको नहीं लगता कि उस मामले को जातिवाद के अंदर थोड़ा इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं? जातिवादी किसानों को जो पॉलिटिशियन जो है उनका तो धंधा ही ये है ना। अगर किसान जाग गया तो किसान तो 36 बिरादरी का है, तो 36 बिरादरी अगर जान गई इनकी हरकतों को, तो वो इनको रिजेक्ट कर देगी। तो उसी से तो दूर रखना है इनको। वो इसलिए तो जाति पातियों में हमें बांटने का जो असफल प्रयास जो लोग कर रहे हैं, वो हम पढ़ गए हैं, किसान भी पढ़े लिखे हैं, तो किसानों को अब चीज़ें समझ आने लगी हैं कि जाति पाति में कुछ नहीं है। हम लोगों को गाँव में रहना है, 36 बिरादरी के साथ रहना है। ये तो जाकर दिल्ली बैठ जाएंगे तो हम लड़ेंगे, कट कट के मरेंगे गरीब किसान, चाहे वो किसान मजदूर कोई भी परिवार है, किसी भी जाति का है। मैम, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो बीजेपी में आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो विरोध करते थे, वो किसानों के हमदर्द बनने की कोशिश करते थे, पर आपको लगता है जो अब जो विपक्ष है वो अपना काम पूरा अच्छे से कर रहा है? नहीं, अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज हमारी हालत नहीं होती, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने किसानों का हित किया है, क्योंकि 70 सालों में किसान की ये हालत हुई है। तो इसके लिए तमाम फैक्टर जिम्मेदार हैं। ये बात मैं कह रही हूँ कि अकेला मोदी नहीं, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। मोदी ने तेल काट दिया, क्योंकि अब चौटाला जी आते हैं, वो अलग से अपना प्रचार करते हैं कि भाई मैं किसानों का हितैषी हूँ। दुष्यंत चौटाला तो सरकार के अंदर बैठे ही हुए हैं, वो भी कहते हैं। हालांकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी लगातार ये कहते हैं कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता। साथ है तो बैठिए ना। आप कोरोना के नाम पर वेदांता में भर्ती कैसे हो गए? आप साथ है तो सड़कों पर बैठो। अगर दीपेंद्र यहाँ पर बैठेगा तो मैं भी कहूँगी भाई दीपेंद्र साथ है। अब चौटाला भी एसी को छोड़ यहाँ बैठ, आप यहाँ पर बैठे 7 महीने लगातार बैठे, तब जा, क्योंकि खाया तो आपने है ना। मतलब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उन्होंने हमारे अधिकार खा के अपने बच्चे तो लंदन पढ़ा लिए। उनके बच्चे हैं संसद में बैठने के लिए, मरने के लिए हमारे बच्चे। अच्छा, आप किसान फैमिली से नाता रखते हो, तो जो कोरोना टाइम था, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनका जो कर्ज था वो माफ़ हुआ था। आपको लगता है या फिर आपकी नॉलेज में ऐसा आया हो कि भाई जो किसान उनका भी कर्ज माफ़ हुआ है? नहीं, किसानों का नहीं। किसानों को तो जानबूझ के सुविधाओं से वंचित रखा जाता है कि अगर हमें अधिकार दे दिए गए तो फिर हम सत्ता की तरफ दौड़ेंगे ना। हमें जानबूझकर वंचित रखा जाता है। एजुकेशन का भी स्टैंडर्ड इसीलिए हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं ना। हमारी पीढ़ी के उनके बच्चे जो हैं वो फार इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनको सुविधाएं दी गई हैं। हम यही कहते हैं कि भाई किसान का आंदोलन जो है ये एक जन आंदोलन है, और ये अंगड़ाई है, अभी तो लड़ाइयाँ बाकी है। अच्छा, अभी आपने बोला कि अगर सुविधा मिली तो सत्ता की तरफ दौड़ेंगे। हालांकि दुष्यंत चौटाला जी पहले से ये कह चुके हैं कि भाई जो यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, किसान तो अपने घर वापस लौट गए हैं, पर जो धरने पे बैठे हैं वो तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के चक्कर में बैठे हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। करेक्ट। मेरे दुष्यंत को मैसेज है, अगर आपका चैनल पहुंचे तो, जब तू चुनाव लड़ सकता है बागड़ भी ले, तो हमारे लड़के क्यों नहीं लड़ सकते?
चुनाव पे क्या तुम्हारा क्या संसद पे और विधानसभा पे रियासत है क्या तुम्हारी? हम क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव? दुष्यंत क्यों लड़ सकता है? वो गणा चिकना है कि हम भी लड़ सके हैं? महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये सरकार बता रही है कि भाई टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंगू बॉर्डर हो, आप महिलाओं को आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ है? ना ना, पहले दिन से आ रही हूँ मैं। हमारे ये लोग हमारे शोषण कैसे करेंगे? हम तो वी आर वेरी सेफ, घर से भी ज़्यादा सेफ हैं बॉर्डर पर। तो कोई बंगाली युवती आई है, उसके साथ क्या हुआ है, किसने किया है? डेफिनेटली अगर छिटपुट मामला हुआ है तो उसकी सहमति से हुआ है, बिना सहमति के कोई कुछ होता नहीं है। और किसान इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये मैं गारंटी कर सकती हूँ, पहले दिन से कर रही हूँ। आई कंडेम। जो 2016 के अंदर जाट आरक्षण हुआ था, उसको भी एक जाति का रूप दे दिया गया था। हालांकि 36 बिरादरियां, वो अलग मैटर, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे अब। पर जो ये आंदोलन है, किसान आंदोलन, अब इसको भी एक ही जाति का मतलब रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की गई थी लेकिन वो चली नहीं, क्योंकि तमाम बिरादरियां, तमाम रिलीजन है वहाँ पर। सिंह बॉर्डर पर आप देखिए कि मलेर कोटला के मुसलमान पहले दिन से ही वहाँ पर बिरयानी क्या होता है जिहाद कर रहे हैं। तो ये नहीं कर पाए वो सब, क्योंकि किसान तमाम बिरादरी, तमाम धर्मों के लोग हैं। तो ये उनका फॉर्मूला यहाँ काम नहीं कर पाया। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत सारी वीडियोज़ हर रोज़ वायरल होती है। हमारे पास भी कॉल आते हैं कि भाई गोल्ड मेडल उनके हाथ में है, पर वो आज भी दिहाड़ी जो होती है गाँव के अंदर 500 रुपये में, वो करते हैं, उनको संभाला नहीं जाता सरकार के द्वारा। हाँ, उनको कौन संभालेगा? उनको क्या नाम है, उनके नाम से पैसे अफसर खा जाते हैं, मंत्री संतरी विधायक खा जाते हैं। उनको कोई पैसे वैसे नहीं देता है। ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और जो खिलाड़ियों को प्रमोट करने के चक्कर में विज्ञापन पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, इंस्टीड ऑफ धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। सब झूठ है, फ्रॉड है। तो लास्ट में मैम, आप जो किसान, इनको क्या संदेश देना चाहोगे? इनकी एकता मजबूत होता है। किसानों को मेरा संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर पर पहुँचें और किसान आंदोलन को मजबूत करें। किसान देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो देख लिया आप लोगों ने। वीडियो हालांकि आप जो पुरानी उनको भी शेयर करते रहते हो लगातार, इसको भी इसी तरीके से शेयर करना। बाकी खुद समझदार हो। इसी के साथ जय जवान जय किसान।